हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जितने भी कोचिंग संस्थान है या जितने भी यूट्यूबर है, वो जब भी आपकी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे या आपकी कट ऑफ बताएंगे, तब वो एक बात जरूर देखते हैं कि जो टॉप स्टूडेंट है उनके कितने मार्क्स आए हैं। जैसा कि मैं मेरा बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बात की थी, 121 नंबर आए थे, यानी कि अंग्रेजी की, यानी कि सभी विषयों में ये बात लागू होगी। यानी कि जो आपकी रिट भर्ती सेकंड लेवल में जो रद्द हुई थी, उसमें 121 नंबर अंग्रेजी में आए थे, मेरा दोस्त था। और एक और था जिसके उसमें आए थे 107 नंबर अंग्रेजी में उसमें। तो अब अगर मैं कट ऑफ को बारे में बताऊंगा या उसके बारे में चर्चा करूंगा, तो मैं 121 वाले से पूछूंगा कि इस बार तेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। यानी कि अगर मुझे अंग्रेजी के बारे में अनुमान लगाना होगा तो मैं 121 वाले से पूछूंगा कि इस बार तेने जो रिटन मेंस का एग्जाम हुआ उसमें तेरे कितने क्वेश्चन सही किए और कितने सही हुए, तो उसी आधार पर मैं कट ऑफ बनाने की कोशिश करूंगा। तो नंबर 1, सबसे बड़ी गलती ये हमारी थी या सभी की रहेगी, क्योंकि इस बार मैंने जब इससे पूछा कि तेरे अंग्रेजी में कितने क्वेश्चन सही हुए काट पीट के, क्योंकि अब आपकी आंसर की जो ऑफिशियल है वो भी आ चुकी है, तो इसके बताया इसने 94 क्वेश्चन, यानी कि मेरे 94 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसने कहा कि 94 क्वेश्चन लगभग मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि 94 क्वेश्चन, यानी कि जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तो मैं लगभग आपकी 90 से 100 के बीच में ही बताऊंगा, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इसने कहा कि मेरे 94 क्वेश्चन सही है, तो मुझे भी यही विश्वास हुआ कि हाँ 94। फिर कुछ दिनों के बाद में मैंने सोचा कि इससे बात कर लेते हैं 107 वाले से। तो 107 वाले से बात की तो इसने कहा कि मेरे तो 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी काट पीट के सब कुछ 115 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मेरे तो होश उड़ गए। यानी कि 115 अंग्रेजी में, एक बता रहा है 94, एक बता रहा है 115। तो वहां से फिर जो हमारा अनुमान था वो बिल्कुल गलत सिद्ध हो गया। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि आपको कट ऑफ का अनुमान अब मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है जहां जिन बच्चों इंटेलिजेंट थे, यानी कि प्रश्न पत्र सबने अलग अलग हिसाब से किए। ऐसा नहीं है जिसके पहले 135 क्वेश्चन सही थे तो उसके ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इस बार। मुझे लग रहा है कोई कोई हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पहले कम थे उसके भी इस बार कम रहेंगे, उसने बहुत बड़ी छलांग लगा ली होगी। तो ये तो लगभग इसमें बहुत उल्ट पुल्ट हो सकता है। दूसरी बात, अब जब मैंने इनसे पूछा कि 115 की जो क्वेश्चन है इसकी सही क्या, कैसे हुआ, क्या किया, तो इनका तो एक ही श्वास है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी ही की। यानी कि अगर आपको एक बार, अगर आप आगे तैयारी करोगे तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको किसी भी कोचिंग में जाने से, यानी कि आपने एक बार कोचिंग कर ली है तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक ही कोचिंग को 2-3 बार कर रहे हो तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी व्यर्थ कर रहे हो। अब आपको कोचिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक लीजिए, नोट्स बनाइए, ये आपको काम करना होगा। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना होगा, यानी कि उनका ये अधिकांश सिलेक्शन होगा जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है। अब आपकी बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट ग्रेड पहले आपकी भर्ती हुई थी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड, उसके बाद में थर्ड ग्रेड। अब फर्स्ट ग्रेड का पहले रिजल्ट आना चाहिए था, उसके बाद में सेकंड ग्रेड और अंत में आपके थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आना चाहिए था। अब आपके बता दें कि आपके फर्स्ट ग्रेड का जो आंसर की है ऑफिशियल, वो 1 महीने से ज्यादा आपके समय हो चुका है, तब से अभी तक इसका एक भी रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी तरफ आपके थर्ड ग्रेड के बारे में कहा जा रहा है कि अब इसके 1 माह के अंदर ही आपके रिजल्ट आ जाएगा। लगभग सभी उपेंद्र यादव ने या आपके जी न्यूज जो ईटीवी राजस्थान सबने लगभग कंफर्म कर दिया है कि अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और सेकंड ग्रेड का तो अभी अता पता है ही नहीं, इसके ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। और अगर आपके फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी आता है तो आपके एक एक विषय का, लगभग आपके प्रत्येक विषय का एक दिन में नहीं आएगा, आपके 2-5 दिन में एक एक विषय का आएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो आपके हर बार की तरह आपको पता है कि आपके 2 गुना में आएगा। और 2 गुना आएगा तो सभी बच्चे वेरिफिकेशन कराएंगे, वेरिफिकेशन कराने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फिर आपके 1 गुना की कट ऑफ निकलेगी। तो इस तरह से लगभग इसमें 3 से 4 माह का समय लगेगा फर्स्ट ग्रेड में फाइनल की से। यानी कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपके, जैसा कि मुझे पता है हर बार यही होता है, पहले आपको बता देता हूं। फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड में 6000 पद है, 6000 में से लगभग 2000 पद तो किनका सिलेक्शन होगा, थर्ड ग्रेड वालों का। यानी कि हर बार 6000 में से 2000 ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो ऑलरेडी थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया है।
इसी तरह जो 9,000 टीचर बनेंगे सेकंड ग्रेड, उनमें से भी लगभग 2 से 3,000 ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जो ऑलरेडी थर्ड ग्रेड के टीचर है। ये मान के चलिए, क्योंकि हर बार यही होता है। तो लगभग मान लेते हैं कि 4,000 और 6,000 यानी कि लगभग आपके 10,000 पदों का नुकसान होने वाला है। आप अगर आपके थर्ड ग्रेड की अगर नियुक्तियां, मान लीजिए रिजल्ट आपके जुलाई में आता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि आपके इसमें 36,000 पद हो जाते। 26,000 तो ये और 10,000 ये आपके यहाँ से कम हो जाते हैं। यानी कि आपके अब क्या होगा, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के एक्स्ट्रा 10,000 भी अब आपके अगर अप्रैल में रिजल्ट आता है तो ये आपके थर्ड ग्रेड में भी यही क्या लेंगे, इसमें फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि इस कारण अप्लाई करने की वजह से, 2 गुना में अप्लाई करने की वजह से ये आपका पद समाप्त समझ लिया जाएगा। क्योंकि गहलोत जी साहब का अंतिम कार्यकाल है, उनकी कोशिश रहेगी आचार संहिता के पहले पहले इन थर्ड ग्रेड की जो जितने भी अभ्यर्थी 26,000 जितने भी बाकी फर्स्ट लेवल के भी है उन सभी को, बाकी जो आपको मैंने फिगर बताया 9,000 6,000 26,000 ये ऊपर नीचे भी है, 9,700 है, 6,000 है, इसे ऊपर मैंने राउंड फिगर बताया आपको समझाने के लिए। तो ये आपका फर्क पड़ने वाला है। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि उनकी लगभग तैयारी खत्म है या लगभग वो सोच रहे हैं कि अब तो नहीं हो पाएगा, तो उनको अभी से ही नई शुरुआत कर देनी चाहिए। चाहे आपके अगर जिनकी अच्छी है तो नेट या सेट का एग्जाम दे सकते हैं कॉलेज लेक्चर के लिए, या फिर आरएस की तैयारी कर सकते हैं। और जिनका बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आपके वरिष्ठ अध्यापक है, फर्स्ट ग्रेड है, उनकी दोबारा तैयारी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पिछले कुछ समय से थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया था, लेकिन अब आपके शुरू से ही मैं 0 लेवल से आपके बेस शुरू करूंगा इस बार। यानी कि आपके एक एक कड़ी को पकड़ेंगे और आराम से आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से आप गणित रहेंगे। और कट ऑफ के बारे में जो जाएगी सही, वो अलग अलग है, सबके अनुसार अलग अलग है, लेकिन पेपर के स्तर के अनुसार अब आपको ही देखनी है, क्योंकि आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। और ऑफिशियल आंसर की में भी आपके 2 से 5 क्वेश्चनों का ही अंतर आ रहा है, तो इस पर देख लीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।